Welcome back to the next part of the video. It is video 2 for chapter 4 in the kingdom of fools. In the last part we studied that the thief's brother, जो चोर का भाई था, वो राजा के पास जाकर कहता है कि मेरा भाई जब अपना काम कर रहा था तब उसके ऊपर दीवार गिरकर टूट गई, इसलिए अब आपको हमें हर्जाना देना चाहिए। तो वहाँ के राजा ने भी यही कहा कि न्याय होगा, और इसके लिए उन्होंने उस व्यापारी को बुला भेजा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। उसने राजा ने व्यापारी से पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम ये है। वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोकन एंड वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो राजा ने पूछा उस व्यापारी से, क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो जब वो क्या कह सकते हैं हम, जो मृत जो सॉरी क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो चोर तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, या जब उसने तुम्हारे घर में चोरी करी थी, उस मृत चोर ने तुम्हारे घर में चोरी करी थी? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोकन एंड द वॉल वाज वीक। यस, मैं वहाँ उस समय बिल्कुल जहाँ पर ना, मैं उस समय अपने घर पर ही था, वो दीवार तोड़कर मेरे घर के अंदर आया, पर जो दीवार थी वो बहुत कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो चोर पर गिर गई। The accused pleaded guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. The accused pleads guilty. अब क्या हुआ? द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर। जो विक्टिम था, अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा, वो न्याय की मांग कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीवार ने उसके भाई की मृत्यु कर दी है। द अक्यूज, जो यहाँ पर उसका भाई खड़ा है, वो मुझसे न्याय की गुहार कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारी दीवार की वजह से उसके भाई की मृत्यु हो गई। यू आर मर्डर्ड मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है और हमें तुम्हें सजा देनी है। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. मैंने दीवार नहीं गिराई, ये दीवार तो जिसने बनाई थी उसका दोष है सारा का सारा, कि उसने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई। He didn't build it right. You should punish him. तो आप उसको सजा दें जिसने इस दीवार का निर्माण किया था, आपको उसे सजा देनी चाहिए। You should punish him. हु इज दैट? फिर राजा ने पूछा, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। ये मेरे पिताजी के समय पर बनाई गई थी, और ये एक व्यक्ति ने बनाई थी जिसे मैं जानता हूँ। वो अब बहुत बुजुर्ग हो गया है, पर वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। द किंग सेंट आउट द मैसेंजर्स, किंग ने अपने दूतों को भेजा टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर, वो जो व्यक्ति था, जो मेसन था, जो मिस्त्री था, जिसने उस दीवार को खड़ा किया था। ओके, और जब वो उसको लेने गए तो उसे कैसे लेकर आए? उसके हाथ और पैर बांध के। यू देयर, डिड यू बिल्ड द मैंस वॉल इन द फादर्स टाइम? अच्छा, आप हैं, आप ही ने उस दीवार को बनाया था जब इनके पिताजी जीवित थे? यस माई लॉर्ड, आई डिड। तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है? हाँ, मैंने ही बनाया था। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट यू हैव बिल्ट? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। आपने एक कैसी दीवार बनाई थी, ये गरीब व्यक्ति पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई है। यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, इसलिए हमें आपको सजाए मौत देनी है, या फिर हमें आपको भी मृत्युदंड देना है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। इससे पहले कि राजा उसके मृत्युदंड का ऑर्डर देते या कोई ऐसा आदेश देते, वो जो पुअर मेसन था, मिस्त्री था, वो क्या रिक्वेस्ट करने लगा? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप अपने आदेश देना। इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. ये मेरी गलती मुझसे इसलिए हुई है क्योंकि मेरा दिमाग उस दिन स्थिर नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक लड़की डांस करती हुई वो ऊपर और नीचे घूम रही थी, या इधर और उधर घूम रही थी उस स्ट्रीट में, और जो उसके पैरों की पायल थी वो लगातार बज रही थी। इसलिए मैं अपने दिमाग से, या मेरी आंखें उस दीवार के ऊपर केंद्रित नहीं थी जब मैं उस दीवार को बना रहा था। मतलब मेरा माइंड भी डिस्टर्ब था और मैं अपने काम पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। इसलिए आप उस डांसिंग गर्ल को, जो लड़की डांस कर रही थी, आप उसे सजा दो, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर शी इज़। तो राजा का कहता है, अच्छा आप ठीक बोल रहे हो,
अब तो ये केस और भी मुश्किल हो गया है, हमें इसकी बहुत ताक झांक करनी होगी। इट इज़ नॉट ईजी, ये बहुत आसान नहीं है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में इतनी ईजीली जजमेंट दिया जाए। अच्छा, अब हम उस डांसर को बुलाना चाहेंगे, और वो कहाँ है? द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल जो थी वो अब एक ओल्ड लेडी हो गई थी, वो बहुत कमज़ोर थी और इसलिए वो हिलती डुलती कोर्ट में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? तो राजा ने उससे पूछा, क्या आप उस दिन स्ट्रीट में इधर उधर, उस गली में इधर उधर घूम रही थी जिस दिन ये वहाँ पर दीवार बना रहे थे? क्या आपने इन्हें देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो जो लेडी थी नाचने वाली, उन्होंने क्या कहा, जो डांस कर रही थी उस दिन, उन्होंने क्या कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग? तो जो लेडी जो नाच रही थी, उनसे उन्होंने क्या कहा कि उनसे पूछा गया कि आप सारा दिन उस स्ट्रीट में अप एंड डाउन मतलब इधर उधर घूम रही थी, आपके पायल की आवाज़ कंटिन्यू हो रही थी, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम, आप उस समय बहुत यंग थी, डांस कर रही थी और इसकी वजह से इसका ध्यान बट गया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए इसने एक बहुत बुरी दीवार का निर्माण कर दिया है। It had fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. और वो जो दीवार थी वो एक गरीब चोर पर गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये माना जाएगा कि तुमने एक मासूम की हत्या की है और अब तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस स्ट्रीट में इधर उधर अप एंड डाउन क्यों घूम रही थी। ओके। She thought for a minute. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses and said he would give it now and he would give it then and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. अब वो क्या कहती, माई लॉर्ड, आप जहाँ बना रुकिए। आई नो, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस स्ट्रीट में यहाँ वहाँ क्यों घूम रही थी, अप एंड डाउन क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन, मैंने गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ मीन्स जो सुनार है, उसको मैंने थोड़ा सा सोना दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, पर वो बहुत ही आलसी निकला। उसने बहुत सारे बहाने बनाए कि मैं थोड़ी देर में आपको ज्वेलरी देता हूँ या अभी देता हूँ या फिर थोड़ी देर से देता हूँ, और वो सारे दिन बहाने बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और इस वजह से मुझे उसके घर के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। कई दर्जन बार मैं उसके घर के आसपास चक्कर लगा के आई। दैट्स वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी दौरान इस मैसन ने, इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। इसलिए मेरा फॉल्ट नहीं है, ये उस सुनार की गलती है। ओके, सो वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।